जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो मन हैरान रह जाता है। हजारों तारे ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे अंतरिक्ष में जुगनू चमक रहे हों। हमारे सामने एक विशाल फैलता हुआ ब्रह्मांड है। सदियों से हम इस ब्रह्मांडीय सागर को निहारते आए हैं। इसमें क्या रहस्य छिपे हैं? सबसे रोचक पहेलियों में से एक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये रहस्यमय चीजें ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझने की कुंजी हैं। वे ब्रह्मांड के मूक संचालक हैं। मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हों, जैसे हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के हृदय में जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं डार्क मैटर से। एक मकड़ी के जाले की कल्पना करो। सुबह की ओस से चमकते हुए उसके नाजुक धागे। गैलेक्सियों को एक अदृश्य ढांचे डार्क मैटर द्वारा एक साथ रखा जाता है। हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह मौजूद है। इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण कुछ अनदेखा ही उन्हें अलग होने से बचाने के लिए अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। देखा ही डार्क मैटर है। वैज्ञानिक गुप्तचरों की तरह होते हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए सुराग खोजते हैं। वे शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या LHC, कणों को अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से टकराने के लिए। उम्मीद है कि इन टक्करों से नए कण बनेंगे, जिनमें वे भी शामिल हैं जो डार्क मैटर बनाते हैं। कल्पना करें कि केवल ओवन में बेक होते हुए केक को देखकर ही उसके अवयवों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप केक को उठते और रंग बदलते हुए देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक काट नहीं लेते, तब तक आपको यह नहीं पता होगा कि अंदर क्या है। इसी तरह वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कणों को एक साथ टकराकर वे डार्क मैटर के मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक झलक पा सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण काम है, जैसे ब्रह्मांडीय घास के ढेर में सुई खोजना। लेकिन डार्क मैटर की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने की तलाश जारी है, जो हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड को समझने की हमारी जन्मजात इच्छा से प्रेरित है। अब चलिए अपना ध्यान डार्क एनर्जी की ओर करते हैं। यह रहस्यमय बल डार्क मैटर से भी अधिक मायावी है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर बिंदु बने हैं। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड के साथ भी यही हो रहा है। यह फैल रहा है और विस्तार तेज हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज 1990 के दशक के अंत में दूर सुपरनोवा, विस्फोट करने वाले तारों का अध्ययन करते समय की थी। उन्हें उम्मीद थी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण विस्तार धीमा हो रहा होगा। इसके बजाय उन्होंने इसके विपरीत पाया। ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा था। इस अप्रत्याशित खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। कुछ तो गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार कर रहा था, हर चीज को और अलग धकेल रहा था। वह कुछ डार्क एनर्जी है। यह एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल की तरह है, एक ब्रह्मांडीय त्वरक पेडल जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज और तेज धकेलता है। सेक्शन 5, डार्क एनर्जी बनाम डार्क मैटर, एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन वे विपरीत भूमिकाएं निभाते हैं। उन्हें ब्रह्मांडीय रस्साकशी में दो टीमों के रूप में सोचें। डार्क मैटर अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ हर चीज को एक साथ लाने की कोशिश करता है, जबकि डार्क एनर्जी हर चीज को अलग धकेलता है। यह ब्रह्मांडीय लड़ाई ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करती है। क्या डार्क मैटर आखिरकार जीतेगा, हर चीज को एक साथ एक बिग क्रंच में खींचेगा, या डार्क एनर्जी का प्रतिकारक बल हावी रहेगा, जिससे एक लगातार विस्तार होता हुआ और ठंडा ब्रह्मांड बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर इन रहस्यमय ताकतों की वास्तविक प्रकृति को समझने में निहित है। सेक्शन 6, डार्क एनर्जी का पर्दाफाश, सिद्धांत और अटकलें। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी क्या है। एक सिद्धांत से पता चलता है कि यह स्वयं अंतरिक्ष की एक संपत्ति है। एक रबर बैंड को खींचने की कल्पना करें। जितना अधिक आप खींचते हैं,
उतनी ही अधिक संभावित ऊर्जा यह संग्रहित करता है। इसी तरह जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, यह अधिक डार्क एनर्जी बना रहा होगा। एक अन्य सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि डार्क एनर्जी एक नए प्रकार का क्षेत्र है जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है। क्विंटेसेंस समय के साथ ताकत में भिन्न हो सकता है। ये कई सिद्धांतों में से केवल 2 हैं। सेक्शन 7, प्राचीन ज्ञान की गूंज, हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड विज्ञान। दिलचस्प बात यह है कि विरोधी ताकतों द्वारा शासित ब्रह्मांड की अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन संस्कृतियों ने सदियों से इन विचारों का अन्वेषण किया है। उदाहरण के लिए, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड को सृजन और विनाश, विस्तार और संकुचन के बीच एक ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में देखा जाता है। वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ एक ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं जो विशाल समय अवधि में विस्तार और संकुचन, सृजन और विघटन के चक्रों से गुजरता है। ये चक्र ब्रह्मांडीय ताकतों द्वारा निर्देशित होते हैं जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की हमारी आधुनिक समझ के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। हालांकि सीधे तौर पर आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से तुलनीय नहीं है, वे ब्रह्मांड के साथ मानवता के स्थायी मोह और इसके भीतर अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 8, द कॉस्मिक डांस, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड के सृजन और विनाश को अक्सर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है। ब्रह्मा, निर्माता, ब्रह्मांड के प्रारंभिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में बिग बैंग के समान है। विष्णु, संरक्षक, ब्रह्मांड के संतुलन और सद्भाव को बनाए रखते हैं, ज्यादातर डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की तरह। शिव, विनाशकारी, अंततः ब्रह्मांड के विघटन को लेकर आते हैं, शायद डार्क एनर्जी द्वारा संचालित त्वरित विस्तार को दर्शाते हैं। हालांकि ये पौराणिक प्रतिनिधित्व हैं, वे ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं, एक ऐसी अवधारणा जो कुछ आधुनिक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल में प्रतिबिंबित होती है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच समानताएं हड़ताली हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्मांड के कार्य के बारे में गहरी अंतर्ज्ञान थी। सेक्शन 9, जहां विज्ञान अध्यात्म से मिलता है, एक सामंजस्यपूर्ण अनुरोध। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच इन संबंधों की पड़ताल करना एक को दूसरे पर सही साबित करने के बारे में नहीं है। यह समय या संस्कृति की परवाह किए बिना सत्य और समझ के लिए मानव आत्मा की निरंतर खोज को पहचानने के बारे में है। विज्ञान हमें ब्रह्मांड की निष्पक्षता से जांच करने के लिए उपकरण और तरीके प्रदान करता है। प्राचीन ज्ञान एक दार्शनिक ढांचा प्रदान करता है, ब्रह्मांड की भव्य योजना के भीतर अपनी जगह को देखने का एक तरीका। हमारे ब्रह्मांड की पूर्ण समझ के लिए दोनों आवश्यक हैं। एक सुंदर पेंटिंग को देखने की कल्पना करें। एक वैज्ञानिक धागे, रंगों और बुनाई तकनीकों का विश्लेषण कर सकता है। एक आध्यात्मिक साधक को पेंटिंग के रूपांकनों और प्रतीकवाद में अर्थ मिल सकता है। दोनों दृष्टिकोण कलाकृति के लिए हमारी सराहना को समृद्ध करते हैं। सेक्शन 10, ब्रह्मांड को अनलॉक करना, पुराने और नए का एक सिम्फनी। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य हमें मोहित करते रहते हैं। हम अभी भी अपने ब्रह्मांड की पहेली को जोड़ रहे हैं, लेकिन हर खोज हमें सृजन और विनाश, विस्तार और संकुचन के ब्रह्मांडीय नृत्य को समझने के करीब लाती है। आधुनिक विज्ञान की शुद्धता को प्राचीन परंपराओं के ज्ञान के साथ मिलाकर हम ज्ञान की एक सामंजस्यपूर्ण खोज शुरू करते हैं। दृष्टिकोणों का यह संलयन ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की ओर रास्ते को प्रकाशित कर सकता है, एक ऐसे ब्रह्मांड को प्रकट करता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत और विस्मयकारी है।
ब्रह्मांड एक खुली किताब है जो हमें इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। आइए हम यात्रा को स्वीकार करें, वैज्ञानिक पद्धति और अपने पूर्वजों के ज्ञान दोनों द्वारा निर्देशित, क्योंकि हम ब्रह्मांड के भव्य सिम्फनी को समझने का प्रयास करते हैं।